हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लियरली डिस्कशन क्या था ये कल का, मतलब ये थर्सडे को जो बड़ा मूव आया उसके बाद हमारा डिस्कशन क्लियरली यही था वीकली एनालिसिस में, दैट अगर हम यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई है, ओके, ये जो प्रीवियस डे हाई है इसको ब्रेकआउट करते हैं, ओके, यहाँ से इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं और वापस से इसके अंदर एक भी कैंडल क्लोज हुआ देन हम सेल यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ओके, यहाँ पे मार्केट रुकता आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता तो शायद मैं थोड़ा बहुत बाइंग में इंटरेस्टेड भी रहता। ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ने इसको ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और फिर यहाँ से ये नीचे ही आया जैसे हमने प्लान किया था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास का एरिया था समवेयर अराउंड, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में 52,000 आ गया था और बैंक निफ्टी के लिए 52,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, वो उसके चार्ट पे डिस्कस करेंगे। बट ऑल इन ऑल देखो, मैं मार्केट में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, साइडवेज टू बियरिश ही मैंने बोला था, तो वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है, राइट। अभी अगर आप देखो तो मार्केट पूरा मतलब स्लो एंड स्टडी पहले नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा ये एक अच्छा मूव दिया, फिर वापस से ये नीचे आया। मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया था, देखो सिंपल, अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो, ये जो ऑरेंज में दिख रहा है ये हमारा IFEG है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया और इस कैंडल ने, ओके, ये वाला जो कैंडल है इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं फिर क्या देख रहा था कि ये एक IFEG है, जो ये जो FEG है इसको मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है, तो मार्केट का सीधा सीधा ये टारगेट हो जाना चाहिए जो डे लो है, ओके, बिकॉज इसके नीचे मार्केट क्या टारगेट करता है, लिक्विडिटी, ये इम्बैलेंस है। ओके, यहाँ पे देखो दो कैंडल रिजेक्शन वाले बने, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया 5 मिनट्स का, दोनों ही कैंडल ने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट किया था मैंने, पुट नहीं लिया था मैंने, कुछ कॉल शॉर्ट किए थे, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ही नीचे जाएगा, कोई शार्प मोमेंटम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो कॉल शॉर्ट किया थोड़ा बहुत। मार्केट नीचे जब यहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड हियर, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। कुछ 35-40 पॉइंट मिले, कोई बड़ा मूव मैंने आज कोई कैप्चर नहीं किया है, बिकॉज कोई मार्केट में वैसे भी मोमेंटम नहीं था। फिर अगर आप देखो तो सेकंड हाफ में एग्जैक्टली यहीं से मार्केट वापस से रिवर्स किया है, ओके। एनीवेज, तो देखो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है कल के लिए। कल के लिए सिंपल है, मार्केट के पास एक 100 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली रेंज है। अगर आप देखो यहाँ पे ये ऊपर 25,430 और नीचे अगर आप देखो ये वाला लेवल तो 25,330 का लेवल है, ओके ना। आप देखो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, यहाँ पे रुक के 430 को ब्रेक करता है, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। बट उस केस में मेरा सिंपल सा ये रहेगा कि 50% क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करेंगे, ओके, बिकॉज मैं जैसा वीकली एनालिसिस बताया था कि अगर नीचे इम्बैलेंसेस बाकी है, ये सारी लिक्विडिटी अगर मार्केट को लेनी बाकी है, ये सभी के एसएल हंट करने, और उससे पहले अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के ब्रेकआउट देता है तो वो मेरे लिए एक अच्छा सिनारियो नहीं रहेगा, ठीक है। बाइंग डेफिनेटली करेंगे बिकॉज मार्केट कुछ भी कर सकता है, हो सकता है यहाँ से ये ऊपर चला जाए, देयर इज़ नथिंग 100% इन द मार्केट। और बैंक निफ्टी मुझे वैसे भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हो तो निफ्टी यहाँ से निकल जाए बिना नीचे आए, बिना कोई लिक्विडिटी लिए या फिर बिना कोई इम्बैलेंस में टैप किए, ये चीज़ हो सकता है, राइट। तो उसी वजह से मैं एक ट्रेड मिस नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से मैं 50% क्वांटिटी में डेफिनेटली ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा रिस्क इस पर लूँगा नहीं, ओके। दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है हमारा, देखो दूसरा हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और अपने रिस्क को मैनेज और मनी को मैनेज कर सकते हो, तो ये जो 25,330 का लेवल है, ओके, इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनने देना। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो आप आराम से 70 to 90 पॉइंट्स का हम यहाँ से डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट आप कर लीजिए 250 के आसपास तक, मतलब इस एरिया तक हम कुछ डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं देखो बुक कर लूँगा, यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट बुक कर लूँगा, भले ही मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। हमने जो सपोर्ट बताया था 25,130 का, हो सकता है वहाँ तक आ जाए, हो सकता है ये वाले फेयर वैल्यू गैप से हम ऊपर चले जाए, हमें नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बुक कर लूँगा। फिर यहाँ पे जहाँ से भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा वहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं वापस से ये ऑल टाइम हाई वहीं से टारगेट करूँगा। वो ये देखो, ये कल हो सकता है या फिर ये वेडनेसडे को हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन अच्छे ट्रेड के लिए, सिंपल है। बाकी
छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान करने हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, देन आप डेफिनेटली बाइंग करोगे। 25,530 आपका फर्स्ट टारगेट, 580 आपका सेकंड टारगेट ऑन दी अपसाइड हो जाना चाहिए। नीचे का मैंने बता दिया है, गैप डाउन ओपन हो गया कोई दिक्कत नहीं, 330 के नीचे प्राइस एक्शन बना हम सेल करेंगे। सिंपल है मेरी बात। गैप डाउन अच्छा होगा, देखो गैप डाउन होगा, हो सकता है हमें एक जो डाउन मूव चाहिए वो मार्केट दे दे, उसके बाद अगर एक अप मूव मिलता है तो ये लेग में मुझे ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओके, रादर देन कि यहाँ से सीधा ही ऊपर निकल जाए, ओके। तो इस तरीके से सिंपली इसको ट्रेड करना है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये है 15 मिनट्स में ये जो फेयर वैल्यू गैप वगैरह है और यहाँ पे ये जो लेवल है, ओके, इनको याद रखना है, ये इनको ध्यान रखना है, इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है या फिर अपने चार्ट पे प्लॉट करके रख दो, बिकॉज़ यहाँ से कहीं से भी मार्केट अगर नीचे आता है तो बाउंस कर सकता है। मार्केट के पास लिक्विडिटी अच्छी बन चुकी है, अगर आप देखो यहाँ पे तो एक परफेक्ट आप फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फेक आउट मूव हो फिर यहाँ से ऊपर जाए, ओके, बट ऐसा मार्केट करे ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है हम एक आध दिन और यहाँ पे टाइम पास करें और फिर ब्रेकआउट करें वेडनेसडे को या थर्सडे को, ये भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट करते, बिकॉज मार्केट देखो या तो टाइम करेक्शन करता है, ओके, या फिर प्राइस करेक्शन करता है, दोनों में से एक चीज़ मार्केट करता है, ओके। तो अगर यहीं पे अगर ये सस्टेन कर गया इस तरीके से इधर फ्लैग पैटर्न में, तो हो सकता है ये टाइम करेक्शन कर रहा है और यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। और अगर नीचे आता है तो हम मानेंगे कि प्राइस करेक्शन हो रहा है, हम नीचे से बाइंग करेंगे। सिंपल है, दोनों ही केस में बाइंग का अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट एक यही है कि नीचे के साइड के कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करो तो उसमें बड़े टारगेट्स मत रखना, छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकल जाना, भले ही मार्केट एक ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी में भी हमारा सिंपल सा एनालिसिस था, मार्केट अगर 52,000 के आसपास ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्ट करता है हम सेल करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, 52,000 के ऊपर ओपन हुआ बैंक निफ्टी और उधर ही सस्टेन कर रहा था। देखो यहाँ पे ये 52,000 के ऊपर ओपन हुआ, यहीं पे सस्टेन कर रहा था, डी हाई ब्रेक किया, फिर जब ये फेयर वैल्यू गैप दिखाना मुझे 5 मिनट्स का, ओके, बिकॉज हमारा क्या प्लान था कि 50 to 100 तक ये बैंक निफ्टी जा सकता है, वहाँ से अगर मुड़ेगा तो हम सेल करेंगे, ओके। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट 52,000 को 50 to 100 दोनों के ही ऊपर कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिख रहा था। तो टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, तो यही एफईजी से मैंने बाइंग किया था, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो मार्केट 50 to 200 तक गया ऑलमोस्ट और फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट जब यहाँ पे ये कैंडल बना ना, तब मैंने इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी मैंने कॉल बाई किए थे वो एग्ज़िट कर दिए थे, तो बैंक में उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना था। देखो यहाँ पे एक 52,000 के आसपास का ट्रेड एक अच्छा था, 52,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्यों? बिकॉज आज मॉर्निंग से उधर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी, ओके। थोड़ा बहुत अगर आप ओआई डेटा देखोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आएगी, तो ये डिप का आप फ़ायदा उठा सकते हो, ओके। मैं आज बहुत एक्टिव भी नहीं था, मैं बताऊँ, मैं फर्स्ट हाफ में ही एक्टिव था, सेकेंड हाफ में मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो एनीवेज़ यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला है ना। बैंक निफ्टी में क्या करना है, 50 to 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये एक अप मूव दे सकता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं पहले, ओके ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो 50 to 200 के ऊपर डेफिनेटली अच्छा मूव दे सकता है। HDFC को अगर आप देखो तो जैसे हमने कहा था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, तो ये कोशिश डेफिनेटली कर रहा है ब्रेकआउट करने की, तो इसको अभी भी वॉच रखना। ये इसके ऊपर निकल गया, देन ये 720 तक ऊपर जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 1685 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम डेफिनेटली 720 तक इसमें मूव देख सकते हैं और फिर बैंक्स भी इसके साथ मूव करेंगे। ICICI बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, देखो इसने भी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हो सकता है ये भी एक अच्छा मूव हमें देता हुआ दिखे। देखो बैंक्स में थोड़ा मिक्स्ड मूव्स है, इसीलिए स्मूथ मूव मिले या नहीं वो एक क्वेश्चन होगा, बिकॉज देखो SBI थोड़ा साइडवेज है और बाकी बैंक्स भी इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ HDFC ICICI मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये दोनों हैवी वेट्स हैं, बट दूसरे बैंक अगर एग्रेसिवली नीचे गिरेंगे या ऐसा कुछ मूव देंगे तो हो सकता है बैंक निफ्टी में स्मूथ मूव ना मिले, ओके। बट हम लेवल्स पे फोकस करेंगे, जैसा भी मूव मिलता है हम लेवल्स पे फोकस करेंगे, उसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसमें ये देखो 52,000 का लेवल क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। आज के दिन, कल के दिन भी ये रेजिस्टेंस था, आज सपोर्ट है, ओके। मॉर्निंग में सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। अब अगर हम देखो
गैप डाउन ओपन हो जाता है ना 52,000 के आसपास या उसके नीचे, तो थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब हो जाएगा और हो सकता है हम थोड़ा डाउन मूव देख सकते हैं। सिंपल है मेरी बात। तो डाउन मूव कहाँ तक देख सकते हैं, देखो 51,900 के नीचे सस्टेन करने देना, बिकॉज हो सकता है 51,900 ये जो एरिया है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है यहाँ पे। ओके, तो 51,900 के नीचे प्राइस एक्शन बना तो हम फिर शॉर्ट करेंगे और कुछ इसमें 200-250 पॉइंट का डाउन मूव देखेंगे। फिर हो सकता है यहाँ तक भी हम आ जाए और यहाँ से हम एक बाइंग का मूव देखें, बट मैं सिर्फ 200-250 पॉइंट टारगेट करूँगा आफ्टर ब्रेकिंग 51,900। अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है तो उससे ज़्यादा मैं कुछ टारगेट इसमें नहीं करूँगा, बिकॉज बैंक्स में भी देखो ये अच्छी खासी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन, ये लिक्विडिटी जो भी आप बोलो ये यहाँ पे बन रही है। नीचे आना स्टार्ट किया, अभी ये यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, मुझे नहीं पता, बट जहाँ से ये मुड़ेगा वहाँ से मैं बाइंग करूँगा। इम्बैलेंस अगर हम बात करें तो इम्बैलेंस देखो, अगर 15 मिनट्स का चार्ट भी लगाऊँ तो इम्बैलेंस मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली एक एरिया है इम्बैलेंस का, ये कौन सा है, यही ये वाला। ओके, 51,880 के आसपास, मतलब 900 का जो जोन हमने डिस्कस किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह हम ले सकते हैं, बट ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो हो सकता है इधर से रिएक्ट करें ना करें, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, बट इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके नीचे कुछ गया तो फिर हम ये टारगेट कर सकते हैं। ओके, 51,600-650 के आसपास, 600-650 के आसपास हम डेफिनेटली फिर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बट ये इस स्विंग के नीचे ही कुछ प्लान करेंगे, इस स्विंग के नीचे। ओके, तब तक बाय ऑन डिप ही रखेंगे बैंक निफ्टी को। सिंपल है। अगर ये सीधा सीधा यहाँ पे ओपन हो गया, मान लेते हैं सीधा सीधा ये फ्लैट ही ओपन होता है, यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के 52,200 को अगर ब्रेक करता है, देन हम बाइंग करेंगे, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को भूल जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने रखा है, बट अगर ये कल इसको क्रॉस करके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम फिर कंसिडर नहीं करेंगे। हम टारगेट करेंगे 52,350, 550 एंड देन 800। ये तीनों टारगेट्स के लिए हम फिर ऊपर की साइड देख सकते हैं इन बैंक निफ्टी। गैप अप ओपन हो गया, बढ़िया है। अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, ऊपर सस्टेन होता है, हम बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा गैप अप ओपन हो गया 300 पॉइंट, 250 पॉइंट, 400 पॉइंट, ठीक है, तो फिर पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सिंपल है, वो दोनों ही में है। निफ्टी में भी अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर पुल बैक के बाद ही बाइंग करना है। अगर मिड कैप की बात करें, यहाँ पे हमारे प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड बना नहीं, तो इसमें कोई सेटअप नहीं था आज हमारा। सिंपल है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो इसका सिंपल है। अगर कल हम फ्लैट ओपन होकर नीचे आते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है इस जोन से। अगर नीचे आते हैं, गैप डाउन ओपन हो गया, सेम सिनेरियो। ओके, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इस एरिया तक, ये एक डेफिनेटली पॉसिबल है। 13,200 के नीचे गया, देन आप 130 के लिए, 13,130 के लिए आप डेफिनेटली कुछ प्लान कर सकते हो। अगर हम फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन होते, इस एरिया में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बिकॉज यहाँ से मार्केट नीचे आता हुआ दिखा है। हो सकता है यहाँ से एक और हमें थोड़ा डाउन मूव आता हुआ दिखे, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर सेलिंग यहाँ से नहीं आती और इस एरिया को, मतलब 13,350, 360 को अगर ये ब्रेक कर देता है इन एनी केस, तो फिर हम वापस से बाइंग करेंगे और फिर यही पहला टारगेट, हम यही ऑल टाइम हाई 13,400, उसके बाद 425 एंड 450 के टारगेट्स रखेंगे। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको मिड कैप्स को भी ट्रेड करना है ना। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज में एक्सपायर हो रहे हैं, कुछ क्लोज़ हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा अभी कुछ सोचना नहीं है। जो लेवल्स बताए हैं उस पर ट्रेड करना है। ओके, डाउन साइड के लिए थोड़ा कॉशियस रह के छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं। अप साइड के लिए आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। मेरा बस यही है कि एक शार्प डाउन मूव यहाँ से मुझे मिल जाए, ये गैप डाउन ही ओपन हो जाए। हो सकता है कल हम 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो मुझे जो डाउन मूव चाहिए वो आ चुका होगा, और फिर वहाँ से अगर हम रिवर्सल देते हैं तो मैं वहीं से बाइंग का पोजिशनल ट्रेड बना लूँगा फॉर ऑल टाइम हाई, और इसके भी ऊपर हम जा सकते हैं। ओके, फेड का जो यूएस का मीटिंग है रेट कट का, वो भी आने वाला है वेडनेसडे को, तो हो सकता है हम 2 दिन ऐसे इसी टाइम पास जोन में बिता दें। ये जो जोन है, इस जोन में पूरा बिता दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मार्केट कल के कल मूव कर जाएगा, ज़रूरी नहीं है। कल भी ये टाइम पास कर सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, मैं वैसे भी कुछ कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूँगा, मैं कुछ ज़्यादा बड़े ट्रेड्स प्लान नहीं करूँगा। ओके, गैप अप या फिर गैप डाउन वो भी ठीक ठाक, मतलब 80 to 100 पॉइंट्स का अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है,
उस केस में कुछ मैं प्लान करूँगा रिवर्सल का, या जो भी हमने प्लान किया है उस हिसाब से। अदरवाइज़ मुझे कुछ भी प्लान नहीं करना है। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है यहीं पे टाइम पास करता है, अवॉइड अवॉइड एंड अवॉइड, कुछ सोचना नहीं है। बिकॉज मार्केट फेड का जो मीटिंग है उसका रेट कट का डिसीजन का वेट कर रहा है। तो हो सकता है हम वेडनेसडे तक या थर्सडे तक कुछ मूव ना दे। डायरेक्टली थर्सडे को जब हम मॉर्निंग में ओपन हो तब यहाँ पे कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग अपनी करनी होगी। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।